हेलो डियर स्टूडेंट। आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और कक्षा 12 की किताब से हमने ये लिया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो के बीच बीच में स्किप करते हैं तो क्या होता है कि हम कुछ स्टेप में बोलते हैं तो वो आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा कि समाकलन करना हमको 5x+3 अपॉन दिया गया √x² + 4x+10, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग? माना, ठीक है। माना कि 5x+3 बराबर हमारे पास हो जाएगा a और ये हो जाएगा d/dx। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हर। तो हर हमारे पास कितना रहेगा? x² + 4x+10, ये हमने मान रखा है इसको, ठीक है। प्लस b हो गया। अब देखिए, ये d/dx है, यानी हमको अपकलन करना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x+3 बराबर कितना हो जाएगा? a, ठीक है। और ये हो जाएगा, अपकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। 10 का हो जाएगा 0, प्लस का कितना हो गया? b। अब वो क्या कीजिए, आप इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब समीकरण बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मान लें हमने बना दिया समीकरण नंबर 1, ठीक। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे रखेंगे पहले x बराबर 0 रखने पर। तो हम लोग सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 0 + 3, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? a। और यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 0 हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा? 4, और प्लस बचेगा b। तो यहाँ 3 बचेगा मेरे पास, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4a + b। तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कुछ वैल्यू और रख लीजिए आप लोग। अब हम रख देते हैं, मान लीजिए हमने x बराबर यहाँ पे रख दिया 1 रख देते हैं हम लोग, ठीक है। x बराबर 1, ठीक। तो हम रख देते हैं x बराबर 1 रखने पर। तो जब 1 रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? a। और ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस कितना हो गया? 4, और प्लस b। तो देखिए यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, ये 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, बराबर ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 6, यानी 6a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा हमारे पास b। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर। तो हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 4a + b बराबर कितना है? 3, और ये हो जाएगा 6a + b बराबर कितना है हमारे पास? 8। तो देखिए, जब हम इसको कर रहे हैं घटाने पे, किस पे करेंगे हम लोग? घटाने पर। तो देखिए चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं। अभी चिन्ह हमारे कैसे हो जाते हैं? चेंज। देखिए, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, तो ये माइनस का 6 है, प्लस का 4 है, तो बचेगा माइनस का 2a, ठीक है। माइनस के 8 हैं तो प्लस के 3 है, तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 5, ठीक है। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 2a बराबर हमारा कितना हो गया? 5। तो a बराबर आप लोग देख सकते हैं कितना आ जाएगा? 5/2। तो ये हमारी a की वैल्यू निकल आई है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, b की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। कहाँ रखेंगे हम लोग? समीकरण 1 में रखते हैं। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में तो ये हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 5/2 प्लस कितना हो जाएगा? b। तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 हो गया, ठीक। ये हो जाएगा 5 तियों 15, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक। तो इधर हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, 8 इधर पहले से था तो माइनस, ठीक है, बराबर कितना बचेगा? b। तो b बराबर कितना आ जाएगा? -का 7।
तो हमने ए और बी दोनों की क्या निकालनी हम लोगों ने, वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सवाल हमारा क्या था, सवाल हमारा ये था और इतने पार्ट को हम लोगों ने क्या मान रखा था, ये हमने मान रखा था 5x+3। तो 5x+3 बराबर देखिए क्या आया, ये आया ना। तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको पुट करके दिखाता हूँ। तो देखिए आई बराबर हमारे पास हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 2x+4 और प्लस कितना आ जाएगा बी, अपॉन में कितना रहेगा अंडर रूट x² प्लस 4x+10। ये था क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब इसको जो ए और बी की हम लोगों ने वैल्यू निकाली उस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो देखिए आई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2x+4 और प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली है -7, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट x² प्लस 4x+10। ओके, अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए 5/2 बाहर और ये हो जाएगा हमारे पास 2x+4 अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस 4x+10। ठीक है, और dx और ये हो जाएगा माइनस का 7 हम लोग बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√x² प्लस 4x+10। ठीक, तो ये दो पार्ट में हमने बना दिया इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना। ठीक है, माना तो आई बराबर हमारे पास हो जाएगा I1 और I2। ठीक है, तो I1 की जगह पे हम लोग इसको ले लेते हैं, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखिए 5/2 लिखा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5/2 और यहाँ पे लिखा है 7 तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7। ओके, तो ये हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा 4। कितना बन गया, 4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अलग अलग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। I1 को अलग कर लेंगे, I2 को अलग कर लेंगे और फिर हम ला के यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया I1 बराबर। ओके, तो I1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे I1 बराबर हमको मिल जाएगा 2x+4 अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस 4x+10। ओके, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, कि माना, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं माना x² प्लस 4x+10 बराबर हम लोग लेते हैं t। तो हम इसका अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 2x+4। ठीक है, और ये हो जाएगा dx बराबर dt। तो देखिए जहाँ पे ये चीज़ हमारे पास लिखी है, ठीक है, 2x+4 dx, तो उसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं dt। तो चलिए हम यहाँ पे इस वैल्यू को रख देते हैं जल्दी से। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, I1 बराबर ये हमारे पास हो जाएगा dt और ये हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट t। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से t की पावर -1/2 और dt, क्योंकि जब अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है, प्लस की ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब इसका हम लोग जब समाकलन करेंगे तो हमारे पास I1 बराबर क्या आ जाएगा, टी की पावर हो जाएगा -1/2, इसमें एक जोड़ा जाता है। ठीक है, और जितना जोड़ा जाता है वही नीचे लिखा है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे -1/2 और प्लस कितना हो जाएगा 1। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जब हमने लिख दिया है तो हमारा बराबर में क्या आ जाएगा, देखो आप, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी की पावर 1/2 और अपान में भी कितना बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट टी। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई हमको, 2 अंडर रूट टी का मान भी रख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x+10। ठीक, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, आई की, I1। ठीक है, तो इसको हम लोग एक कटघरे में इस तरीके से बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड पार्ट को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड हमको क्या दिया गया था, I2 बराबर हमारे पास था समाकलन 1/√x²
प्लस 4x प्लस 10, ये था हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हमें पहले पूर्ण वर्ग बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम ऐसे सॉल्व कर नहीं सकते, तो चलिए हम इसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो सीधा सिंपल सा तरीका है, हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 1, इसको हमने लिखा, ये हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए 2a और b, ठीक है, कितना हो गया 2ab। ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2ab, तो यानी 2 दूनी 4 बन गया हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस, अब देखिए 10 हमारे पास है, कितना है हमारे पास 10 है। ठीक है, तो हम 10 को कैसे लिख लें, तो 10 को हम लोग देखिए 2 था तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, और प्लस कितना लिख सकते हैं हम लोग 6, 4 6 10, कितना होता है 4 6 10 होता है। ठीक है, तो 4 6 जब हमारे पास 10 हो जाएगा तो इतना पार्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये बन गया सूत्र, इतना पार्ट मिलके बन जाएगा हमारा सूत्र बन गया। ठीक है, तो I2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/, ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 का, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस का कितना बन गया, 6 बन गया हमारे पास। अब हमारा पूर्ण वर्ग बन गया है। ठीक, ये सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया, वैसे मैंने लॉन्ग विधि भी बताई है, वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम लिख सकते हैं I2 बराबर समाकलन 1/, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस इसको हम लिखते हैं अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट के ही अंदर है। ओके, अब देखिए एक फार्मूला होता है मेरे पास कि समाकलन 1/x² प्लस a² अंडर रूट में। ठीक, तो ये सूत्र क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सूत्र होता है हमारे पास log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² और प्लस c, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फार्मूले को यूज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास I2 बराबर लॉग, ठीक है, लॉग कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स एक्स आप कितना है x+2, कितना हो जाएगा x+2 प्लस प्लस अंडर रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी आएगी, देखिए ये आएगी हमारे पास x+2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारे पास log x+2, ओके, प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका सूत्र खोल देंगे हम लोग, तो जो हमारा माना था हम लोगों ने यही तो था हमारा, तो पूरा आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 10। ओके तो ये हमारे पास बन गया है I2। ओके, I1 और I2 की वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, देखिए ये हमने समीकरण बनाया था, यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे। ठीक, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। चलिए, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो देखिए I बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, I बराबर हमारे पास आज देखिए कितना था 5/2, कितना था 5/2 I1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये रही 2 अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गुणा में लिखेंगे 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा 10, फिर था माइनस का 7। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने ये निकाल रखी, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, रूट ये नहीं लगे। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास log। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं log ब्रैकेट, ये हो जाएगा x+2 और प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस 4x और प्लस का 10। ठीक है, और प्लस एक क्वेश्चन जोड़ दीजिए आप c। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो I बराबर जो हमारा फाइनल आंसर होगा 5 अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस
ये हो जाएगा 7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, और कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमने इसको पूरा डिटेल में क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, और 2024 में आने की इसकी उम्मीद भी है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा और लगा के क्वेश्चन को देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।